तहे दिल से समस्त अधिकारी कर्मचारीगण को ये इंडिपेंडेंस डे की शुभकामना। ये सच है कि हमारे कई निदेशक और स्केल 1 ऑफिसर्स ने टीम में रह के ईमानदारी और जानकारी के साथ काम किया है, जिसके कारण मुझे और हम सभी को काम कर पाने के लिए अवसर मिली है। उदाहरण, सीएमओ साहब इन्हें क्योंकि बहुत अच्छी अनुभव है न सिर्फ मशीनों की बल्कि मशीन को मतलब ओवरऑल कहिए ऑपरेशन, मतलब हम लोग नहीं समझ पाएंगे अगर इतना मैं मतलब संक्षेप में बोलूँगा। मैं थोड़ा विस्तृत रूप से बोलना चाहता हूँ। न सिर्फ मशीनों की जानकारी है लेकिन बल्कि कैसा प्रबंधन होना चाहिए, किस दिशा में जो है प्रबंधन को जानी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए कि संचालन मशीन के साथ जो है संचालन उचित तरीके से चले। ये एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इनमें अनुभव है। और अभी जो जितने भी स्केल 3 ऑफिसर्स को कंट्रोलिंग का मौका दिया हुआ है, आप लोगों को चिन्हित करना चाहता हूँ कि अनुभव कुछ इस चीज को बोलते हैं कि चीजें कितनी आसान दिख रही है, कैसा है मतलब वो मतलब नहीं है, है ना। मतलब चीजें आसान दिख रही हैं, अनुभव की कमी है तो क्या है कि चीजें हम लोगों को आसान लग रही हैं, हम लोग सावधानी भूल जाते हैं। लेकिन अनुभव रहने से बहुत छोटी छोटी पहलुओं पर सावधानी बरतेंगे, ऐसा होता है। मतलब ये मैं स्ट्रांगली आप स्केल 3 जिन जिन लोगों को भी मौका मिला है या जिन्होंने मौके को पकड़ा है नियंत्रक का काम करने के लिए, आप लोगों को चिन्हित करूंगा। मैं बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से सीएमओ साहब बहुत ही अलग हैं, बहुत ही अंतर है। कई स्केल 1 ऑफिसर्स और इनमें भी बहुत ज्यादा अंतर है, और वो अंतर है अनुभव का। सत्यता तो है ही है। अब आते हैं हमारे स्केल 1 ऑफिसर्स जैसे श्री दिनेश शर्मा साहब, श्रीमान मुख्य लेखा अधिकारी। डेफिनेटली इनकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ उनके पीछे से ही कि काफी महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा है। मतलब उनके बारे में सच अभी बताया गया कि काफी ईमानदारी पूर्वक वो काम करते हैं, और यदि ऐसा वो नहीं करते तो बड़ी मुश्किल होती। कौंसल को हम लोग जिस स्थिति में देख रहे हैं, बहुत मुश्किल होती अगर हम लोगों के पास ऐसे मुख्य लेखा अधिकारी नहीं रहते। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को।
हम लोगों के साथ बेहतरीन सॉफ्टवेयर और सर्वर के इंजीनियर श्री सयंतन अधिकारी साहब व श्री गौरव सिन्हा साहब ये जुड़े हुए हैं क्वांटम ग्रुप से। अगर ये लोग नहीं होते तो जिन प्रकार की उत्कृष्ट सॉफ्टवेयर और ईमेल सर्वर्स इत्यादि इत्यादि टेक्नोलॉजी हम लोग देख रहे हैं तो ये संभव नहीं होता। मुझे बहुत खुशी है कि इन सभी के ज्वाइन किए हुए कई वर्षों हो चुके हैं। हम लोग अपने गणमान्य ऐसे गणमान्य निदेशक और स्केल 1 ऑफिसर्स के सम्मान में अप्लॉज करते हैं, ताली बजाते हैं। अब स्केल 1 ऑफिसर्स अनुभवी सम्मानित निदेशक साहब कौंसम संविधान मतलब यहाँ दिशा निर्देशों नीतियों से उत्पन्न और पीछे उद्देश्य 3 लाइन का उद्देश्य कि विश्व की नंबर 1 कंपनी बननी है, ऐसे संचालित करना है अपने व्यापारों को कि ये अमर हो जाए। अनकाउंटेबल नंबर ऑफ डेज का मतलब यही होता है, ये अमर हो जाए। कौनसम चिन्ह जो है, जिस तरह से लुब्रिकेंट को हम लोग मोबिल बोलते हैं, तो सबसे बड़ा कंपनी कहने के लिए लोग कौनसम बोले, ये हम लोग का उद्देश्य है। उद्देश्य से नीतियां बनती हैं। जैसे उद्देश्य जब ऐसा है तो मानव संसाधन नीति क्या होनी चाहिए। बहुत खुशी है हमारे कर्मचारी गण के दिल में ये बात रोशन है कि जहां पीएस के लिए रिटायरमेंट या मृत्यु के बाद लोगों को भागा दौड़ी करनी पड़ती है खुद के खर्चे पे, कम जानकारी पर, कम प्रभाव पर, वहाँ कौंसम प्रबंधन ही ये चीज व्यवस्था करके कर्मचारी को देती है। ये एक नीति हो गया, नीति उद्देश्य के आलोक में बनती है। ऐसे ही बहुत सारी नीतियां होती है, राइस नीति, चावल नीति, फर्टिलाइजर बिक्री उत्पादन नीति, और नीतियों पर जो है बनता है दिशा निर्देश। और दिशा निर्देश जो है हम लोग कम उम्र के लोगों के लिए होता है, क्योंकि सभी को उद्देश्य समझ में नहीं आएगा। उद्देश्य तो 3 लाइन का है। जैसे उद्देश्य सबसे बड़ा बनना है तो अपना हंस के बोल रहे हैं, हाँ सबसे बड़ा मानो कि कितना आसान है बन जाना। तो अच्छे लोग या कम स्केल के छोटे लोगों को कम स्केल बोलते हैं। तो उन लोगों को तो उद्देश्य समझ में नहीं आएगी। बड़ा बनना है क्या, कैसे बनना है ये पता नहीं है। फिर होती है नीतियाँ, निदेशक लेवल के लिए, स्केल 1 के लिए नीतियाँ होती हैं, और फिर बच्चों के लिए दिशा निर्देश होता है कि काम को कैसे करना है। जैसे कहिए कि प्रिंट अगर कर रहे हैं तो दिशा निर्देश क्या, स्कैन कर रहे हैं तो दिशा निर्देश क्या है, 150 KB के अंदर करना है, ये दिशा निर्देश है। ठीक है, तो ये हो गया सार पूरा संविधान का, ये सार अगर आप लोग समझ पा रहे हो।
कि क्या उद्देश्य होता है। उद्देश्य के आलोक में, एक पेज के उद्देश्य के आलोक में 4 पेज की ये पॉलिसी नीति बनती है और नीति के आलोक में दिशा निर्देशें बनती हैं। वो जूनियर्स के लिए हो गए जिनको उद्देश्य का सही अर्थ समझ में नहीं आता है, के लिए बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। और मैं कहाँ पर था? स्केल 1 ऑफिसर्स, निदेशक अनुभवी। अब नीतियों को मानेंगे वही ना जो उसको मानने के लायक हो, जो अनुभवी हो। समझ में नहीं आएगा तो कैसे मानेंगे? तो इसीलिए अनुभव, शिष्टाचार, अनुशासन, ये सब चीजें महत्व रखती हैं। मुझे नहीं लगता है कि कैरियर को इस तरह से, एक तो कैरियर जो है मतलब एक बहुत बड़े शख्स है। शाहरुख खान ने बोला था, शायद आप लोग ये सब चीजों पर आपका नजर नहीं जाता है। शाहरुख खान बहुत बड़े शख्सियत हैं। उन्होंने बोला था कि मौका पाने के लिए मेहनत सब कोई करते हैं, इंटरव्यू वगैरह पास करके आ गए हैं, लेकिन मौका मिलने के बाद वो भूल जाते हैं, बचकानी हरकत कर देते हैं। नहीं कीजिए ऐसा। बहुत बहुत हमारे स्केल 1 ऑफिसर्स, निदेशक और कौंसल संविधान जो उद्देश्य, नीति और दिशा निर्देश का एक कंपाइलेशन है। आसान शब्द मैं प्रयोग करना चाहता हूँ। आवश्यक ये है कि हम लोग समझें। आवश्यक ये नहीं है कि शब्द कितना फैंसी हो। इन लोगों का सभी काफी सम्मान इस मंच से, इन लोगों का सम्मान। आप लोग प्रेरित रहें। अब आते हैं स्केल 2, 3, 4 कर्मचारी और आप लोगों के भविष्य के लिए। लीडरशिप को अर्थात स्केल 1 निदेशक और संविधान को की उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को लोग चाहिए। जो व्यवहारिक बात यह है कि हम लोगों को लोग चाहिए। यहां मैं यह भी बोलता हूं, हम लोगों के पास प्रावधान है कि स्केल 5 से स्केल 4 से लोग 1 पे भी आए और उदाहरण भी है इसकी, जो है उदाहरण है। हालांकि ये टफ है। स्केल स्तर जो है संविधान में लिखी हुई है मैच्योरिटी। जैसे अभी टीजी कॉन्सन, मैं तरक्ष गोयल को टीजी कॉन्सन बोलता हूं। ये अगर कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो ये सीधा स्केल 1 पर नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। उदाहरण पिंकी गोयल मैडम, ये अभी तक निदेशक नहीं है कंपनी की। इन्होंने 3 से जो है ज्वाइन किया था। ये ठीक है, 5 पर भी ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है कि 4 पर ज्वाइन करें, क्योंकि उम्र कम है। ये करने से यही मतलब ये जो उदाहरण है, जैसे पिंकी मैडम अभी भी निदेशक नहीं है, ये इससे हम लोगों को यकीन हो सकता है और इसके कारण हम लोगों को यकीन करना चाहिए कि ये एक परिवारवाद जैसा व्यापार नहीं है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं चाहा। इससे हम लोग को ये यकीन हो सकता है कि हम लोग जो भी आज छोटे स्केल पर हैं, निश्चित बड़े स्केल पे आ सकते हैं, बशर्ते उस स्केल का में जो चीजें दी हुई हैं उसको हम लोग पूर्ण करें। ठीक है। अब धीरे धीरे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बातों से और ऑब्जेक्टिव
पर मैं आ रहा हूँ। आज 15 अगस्त है और ये निर्गत हो चुका है इस आश्रय पे ईमेल कि हम लोगों को अब एक नया वेतनमान मिलेगा। तो वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल रहेगी। हो सकता है कि उसको मैं 1 अगस्त से भी कर दूं लागू, उसमें कोई फर्क नहीं है। हमारे वेतनमान में, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि बहुत लोगों ने ईमेल नहीं पढ़ा। ईमेल में ये चीज दी हुई है, उसी के आलोक में बोल रहा हूं जो ईमेल में दी हुई है कि जो लोग जिन लोगों की सर्विस की अवधि ज्यादा हो गई है, मतलब जो लोग काम करते करते पुराने हो गए हैं, उन लोगों के बेसिक और डियरनेस जो होता है, बेसिक एंड डियरनेस समझ रहे होंगे, उसमें अभूतपूर्व बढ़ोतरी होगी। कॉन्सन कंपनी अन्य कंपनियों की तरह खेल तमाशा नहीं करेगी। ये जो पे का विभिन्न पोर्शन भाग होता है, जैसे अन्य कंपनियां बेसिक और डियरनेस को बहुत कम कर देती हैं, जिसके कारण बोनस और लीव विद पे काफी कम मिलता है। HRA वगैरह और बाकी चीजें जो है ये बढ़ा देती है। तो ये कॉन्सन जो है ये नहीं करती है, क्योंकि डेफिनेटली इसका उद्देश्य के कारण ऐसी नीति है कि कॉन्सन नहीं करती है। तो उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। फिर यहाँ पर जो भी लोग करप्शन करते हैं या जिनकी पोस्ट जो है वो दिखावे की है, मतलब दिखावे की भी पोस्ट होती है, मतलब मेहनत नहीं करना है, तो उन लोगों, वो भी अगर पुराने हैं तो उन लोगों को बोनस और लीव विद पे में बहुत अच्छा ये मिलेगा। मतलब दीपावली या जब भी हम लोगों को बोनस मिलती है, डेफिनेटली हम लोग गर्व के साथ कह पाएंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में जो हमने अपना लंबा सेवा दिया है, इसका प्रतिफल, सही अगर शब्द प्रतिफल ये है। वह जो जिनका पद रियली काम करने का है, मतलब बहुत मेहनत करने का है, सीनियर्स, अकाउंट्स, ये सब इंजीनियर्स, ये लोग अपना कार्य अवधि बढ़ा के मेहनत करते हैं। प्लांट ऑपरेटर्स, मिस्त्री, ये लोग मतलब पूरा 8 घंटा 12 घंटा काम करते हैं। काम करने से चीजें ठीक होते भी हैं। ऐसा नहीं कि काम किया, दिखावटी काम किया और मशीनें जो है खराब हो गई। मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है काम करने का। तो उन लोगों को बेसिक और डियरनेस के साथ साथ उन लोगों की कटौती भी नहीं होगी, यानी अभूतपूर्व वेतन मिलेगी। और यह एक बार हुआ क्या, ये 3 वर्षों के अंतराल में मुझे गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स होते हैं, कुछ बैंक कर्मी होते हैं ऊंचे पद पे, जैसे रीजनल मैनेजर साहब इत्यादि, यानी कहें कि सरकार और बैंकिंग क्षेत्र के लोगों से बहुत अंदरूनी स्तर तक चीजों को समझने का मौका मिला। उसमें यह है, अनुशासन क्यों है यहाँ पे, क्योंकि डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है ये बहुत सिक्योरिटी, मतलब
ये चलता रहेगा। एक तो ये है, रोजगार जो है ये चलती रहेगी, अचानक बंद नहीं होगी। इसलिए गवर्नमेंट में, बैंक में हम लोग जाना चाहते हैं। दूसरा वही है कि हमने अगर लंबा सेवा दिया है, मैंने ऐसे जल्दी ये लोग बताते नहीं है, चैट जीपीटी या ये सब रिसोर्स में जल्दी मिलता नहीं है कि होता क्या है। पे स्केल और मतलब लिखी रहती है, हम लोग मतलब कुछ लोग समझते हैं, बाकी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो गवर्नमेंट में मोटा मोटी गवर्नमेंट मतलब मैच्योर्ड एम्प्लॉयर मतलब संस्था, किसी भी देश का जो कंट्री का, देश का जो गवर्नमेंट होता है, तो उन लोगों को तो ये चलाना रहता है ना प्रबंधन, तो वो लोग मैच्योर होते हैं। वहां पर बस एक बुनियादी चीज ये है कि जितनी लंबी सेवा हुई उतनी बेहतर वेतन मिलेगी, बस मतलब बुनियादी ये है। तो कौंसल का पे स्केल ये दिया हुआ था, 2014 में ये आया था। तो इस बार पे स्केल को, जैसे स्केल है ना, जैसे हम लोग स्केल, मैं स्केल 1 पर हूँ, तो 100, 120, 30, 40 से 80 था, उसको 200 कर दिया गया। कंपनी और बड़ी होगी तो वो 500 तक स्केल जाएगा, यानी 120, 500%, समझ रहे हैं? 200% मतलब 100 रुपया मिलता था तो 200 मिलेगा। तो अभी क्या है कि 180 में 200 एक ऐड किया, मतलब बनाया गया है, ताकि जो ज्यादा पुराने हैं उसको उस तरह से लाभान्वित किया जा सके। लास्ट टाइम मैंने वो रिटायरमेंट और मृत्यु, डिसेबिलिटी ये तो बोला ही था, वो तो है ही है, लेकिन हम लोग को वर्तमान में क्या होगा। मैं इस बार हालांकि कंपनी पे नहीं भी हो तो 60 लाख साल का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस बार जो वेतन मांग बढ़ेगी 60 लाख का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मैं चाहता तो नहीं भी करता, किसी किसी का कर देता, लेकिन फेवरेटिज्म किसी भी स्केल 1 ऑफिसर का या मेरा नहीं चलेगा। अगर कौंसल कंपनी है तो फेवरेटिज्म नहीं चलेगी। चलेगी क्या कि लंबी सेवा किसकी है, एब्सेंटीजम किसका नहीं है या कम है, कार्य अवधि किसका टॉप है। कंपनी हमारे खुद के सिर्फ दिमाग से नहीं चलती है। मेरे पास कहिए कि बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा ज्ञान है। ये ज्ञान का कोई फायदा ही नहीं अगर इस ज्ञान को अप्लाई नहीं किया जाए, इसका कोई फायदा नहीं। ये एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। तो मैंने इंडिकेशन, और अब आप लोगों को, नए लोग जो भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं आप लोगों को बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो ये देख के कि पुराने लोग का बढ़ रहा है, और अनुभव के आलोक में तो मैं ये जैसे आज ही अभी देखा, नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, कि यंगस्टर्स जहाँ एक महत्वपूर्ण स्पीच चल रही है वहाँ पर क्या है कि मोबाइल अपना देख रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं जैसे सिनेमा हॉल में आए हैं। मैं कार्रवाई लोगों को पर नहीं करूँगा, ना बोलूँगा करने के लिए ऐसे लोगों पर, लेकिन मतलब समझ में तो आता ही है कि किस मोटिव से काम कर रहे हैं और सीखने का कितना ज्यादा स्कोप है। मतलब आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं मतलब है। इस स्थिति में वेतन का या और सब चीज का कॉम्प्लेंट होना नहीं चाहिए। कैरियर जो है ये सब जानते हैं कि कबड्डी में कोई नंबर 1 अगर बना है या अगर उसको अच्छा खिलाड़ी है तो मेहनत करेगा तब होगा ना।
हंसी मजाक से तो नहीं होगा वो। तो वो सब चीजों को छोड़िए, कैरियर महत्वपूर्ण है। और अंततः एक बात बताऊंगा, क्योंकि कॉन्सन कंपनी ने स्कार्सिटी, खाद के स्कार्सिटी में करोड़ों कमाया नहीं, बल्कि करोड़ों की क्वालिटी दी, निवेश किया, तब नंबर 1 है बिहार का। पैसे कमा के रखे भी जा सकते थे। एक कर्मी ने कहा कि शीर्ष जो है खुद काम करता है, लग्जरी नहीं करता है। टेलीकॉम में जियो और ये सबसे एयरटेल से भयानक कंपटीशन, ये कॉन्सन है, बंद नहीं कर रही है, आज बंद नहीं कर रही है, जिसके कारण ही हम लोग इन सबको हराएंगे आने वाले समय में। किसी शर्त पे शुरू किया हुआ बिजनेस कॉन्सन बंद नहीं करेगी, टेलीकॉम बंद नहीं करेगी। चावल मिल जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट देती है कॉन्सन कंपनी, कॉन्सन का कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें कोई इडियट यहाँ का इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्यमी ये नहीं बोल सकता है कि हमने कॉन्सन को खरीद लिया है। हम लोग जॉब वर्क देते हैं, जॉब वर्क कराते हैं, न कि लीज पर देते हैं। ये हमें, ये जब लगाया है ये फैक्ट्री तब तक चलेगी जब तक कॉन्सन विश्व का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मेकर क्यों नहीं बन जाएगा। सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मेकर बनने के बाद भी राइस मिल जो है इसकी चलेगी वैसे ही जैसे टाटा अपना वो माचिस की फैक्ट्री चलाते हैं। क्योंकि व्यापार में कॉन्सन की जो उद्देश्य है उसमें ये लिखी हुई है कि इमोशन, इमोशन की हिंदी क्या होती है, ताकि हम लोग सब कोई समझ, भावना, भावना है ना, भावना जुड़ी हुई। तो यही है, हम लोगों को इस बार मतलब अगर ये सब चीजें भावना जुड़ी नहीं रहती तो इतना बड़ा निवेश नहीं होता। आज दूसरे खाद बिकते होते, आज बिक रहे हैं, रेवेन्यू आ रही है, तभी आज स्केल जो है ना, मतलब जो पुरानों को ज्यादा मिलेगा, नए को भी लाभ थोड़ा सा मिलेगा। जो लोग अपना इंक्रीमेंट उम्मीद नहीं कर रहे थे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बेसिक और डियरनेस ये बढ़ा है सबका। तो अगर कंपनी का व्यापार ही में स्थिरता न रहे और आगे का ये विजन नहीं रहे, तो बातों से तो खाली इंक्रीमेंट होता नहीं है, नहीं हो सकता है। तो ये मतलब सत्यता है, उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है। उद्देश्य पर ऑनेस्टली चलने से बहुत ज्यादा कठिनाई आता है, बहुत ज्यादा कठिनाई आता है। जल्दी आप लोग सह भी नहीं पाएंगे कि क्या कठिनाई आती है ना। जमीनें बिक जाती हैं, सरफाइसी हो जाता है, जेल जाने तक की जो है नौबत होती है। इतना आसान नहीं होता है। मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि चीजें, उद्देश्य जो एक सत्यता वाला उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य इतना आसान नहीं होता है, बहुत जो है कठिनाई होती है। 24 घंटा मेहनत करना पड़ता है, तब जाके हम लोग आज ये बात कर पा रहे हैं कि 60 लाख का अतिरिक्त ये आएगा। और जिसके लिए मैं तैयार हूँ, इसीलिए तैयार हूँ ताकि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए सबको ये लगे, सारे कर्मचारी को ये लगे कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए लंबी अवधि के लिए सेवा देने का आखिर अर्थ क्या होता है। और जिन लोगों ने किसी भी वजह से लिया, वह मजबूरी क्यों ना हो,
जैसे जगह जगह अप्लाई किया नहीं हुआ, हाँ, या ऐसा और कुछ, बावजूद उसके उन लोगों को किसी तरह, किसी मजबूरी मैं अपनी हैसियत में को चिन्हित करना चाहता हूँ, छोटी हैसियत, गवर्नमेंट के सामने छोटी हैसियत को का बोध मुझे है। इसके आलोक, इस बोध के साथ मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे लिए नहीं, कंपनी के संविधान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है ये सिद्ध करने के लिए, आने वाला डिसेबिलिटी और जो ये फंड है, रिटायरमेंट फंड को सिद्ध करने के लिए पे स्केल क्या होता है उसको इस बार इंप्लीमेंट निश्चित रूप से की जाएगी। और हाँ, वह पुराने जिनका परफॉर्मेंस के वजह से उनको लग रहा होगा कि बेहतर परफॉर्मेंस है, लेकिन मैनेजमेंट ये नहीं मान रही है, ये दिख नहीं रहा है, या बड़ी बड़ी गलती हो रही है, उन लोगों को भी रिडक्शन करके पनिश किया जाएगा। और ऐसा नहीं होगा कि फिर 3 साल के बाद ही उन लोगों का बढ़े। अगर वो लोग सुधार लाते हैं, इसको सुधार को दिखलाते हैं धरातल पे, जमीन पे, तो उन लोगों का अगले महीने या तीसरे महीने या 6 महीने के बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक बार बढ़ गया तो उससे आगे, मतलब एक बार घट गया तो फिर बढ़ने नहीं जा रहा है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है एक उचित प्रबंधन, एक मैच्योर्ड प्रबंधन। ये अभी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है बनिस्बत इसके कि हम लोग ऑटोमोबाइल कंपनी लगाने की बात कर रहे हैं। अभी महत्वपूर्ण ये हो गया है कि वर्तमान में हम लोग और ज्यादा स्पीड में, मैच्योरिटी के साथ कैसे प्रगति करें। आदित्य राजपूत कब खड़ा हो जाएंगे, कब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी? पहली 2020 में हुई थी। 5 आपको मैंने ला दिया है इस पे 2025 के नियुक्ति पे गया है। और आपको सुजीत रॉय, ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप 20 में 30 देता हूँ, 17 में नियुक्ति यहाँ, फिर 20 में बेहतर भविष्य के लिए दिल्ली, फिर अगेन रीजॉइनिंग में आपका ये क्योंकि 10 घंटा से ऊपर हो रहा है और ज़्यादा समय आया है, आपको निर्णय लेके 2017 में डेट ऑफ ज्वाइनिंग कर दिया है आपका। तो यानी पनिशमेंट ऑल्सो जहां रिक्वायर्ड, और मानव कॉम्पैशन यानी करुणा भी कॉन्सेप्ट का नियम अलाउ करता है। अगर ये देखेगा, मतलब होती है जब एक अच्छे देश में मृत्यु दंड को भी खत्म की जाती है, अगर कारण मजबूत इतने हो तो सारा चीज ठीक हो जाएगा। हम सबको अंततः सुधार का निश्चित मौका मिलेगा, लेकिन वो ये जरूरी है, सुधार का मौका हम लोगों को मिले, ये जरूरी है, ये सबको मिलेगा, ऐसे प्रावधान लाए जाएंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप लोग, हर एक पुराने लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस। और थोड़ा सतर्क भी रहना होगा क्योंकि अब शो कॉजेस वगैरह, वेतन कटौती वगैरह पुराने का जिन लोगों का बढ़ गया है, आप लोगों के सुधार के लिए ये बढ़ेगा। जानबूझ के जो है, मतलब लेथार्जी नहीं होनी चाहिए, सम्मान कीजिएगा जो बढ़ोतरी हम लोग को मिली है। और नए लोग एकदम आशावान रहिए कि अगर ये कॉन्सेप्ट है तो ये बेस्ट
रेम्युनरेशन सिस्टम कंट्री का, देश का बेस्ट रेम्युनरेशन सिस्टम से भी ये बेस्ट बनाएगा। हम लोग प्रयत्नशील हैं उसके लिए, लेकिन ये बेस्ट करने के लिए वो 60 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती थी कॉन्सम के लिए, जिसका मैं सबसे बड़ा शेयर धारक हूँ, शेयर है मेरे पास, लेकिन नहीं, हमको वो 60 लाख का प्रॉपर्टी नहीं, 600 करोड़ का प्रॉपर्टी कॉन्सम के लिए 6 साल में बनाना है, या कहें 2 साल में बनाना है। तो इसके लिए हमारे को आप लोगों का साथ चाहिए। हम लोगों को हर एक स्केल 4, 5 और जो भी स्केल है साथ चाहिए। आप लोग नए ज्वाइन जो किए हुए हैं, यंगस्टर्स जो हैं, आप लोगों का डेफिनेटली साथ चाहिए। लेकिन साथ जो है ये अनुशासन के विपरीत ये नहीं चाहिए, नहीं तो फिर कार्रवाई। जो अनुशासित नहीं रह पाएंगे, हाँ, आपकी कैरियर बनेगी आप लोगों की तो कॉन्सम की बनेगी, क्योंकि कैरियर बनाने के लिए तो आप लोग कुछ बेहतर ना मेहनत कर रहे हैं ना। आप लोग चीजों को लाइटली ले रहे हैं दूर दूर से आके, तो आपकी तो कैरियर खराब होगी तो कॉन्सम की भी कैरियर खराब होगी। फिर सुधार, आप एक उम्मीद है कि सुधार जो है, सुधार बस लाना है, ये उम्मीद नहीं है, लाना है हर हाल में। शुक्रिया।